तो आज भी जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इस मूवी के अंदर एक नहीं चार स्टोरी है और उन चारों स्टोरी का एंड तुमको हिला कर रख देगा। मैं तुमको सिर्फ एक स्टोरी का एग्जांपल देता हूँ। एक लड़की जिसकी कम से कम उम्र बीती जा रही है और अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है और वो फड़फड़ाई जा रही है कि शादी अब होगी, शादी अब होगी। और फिर उसके बाद उसकी लाइफ में क्या क्या टेंशन आती है ये तुमको मालूम चलेगा इस मूवी के अंदर। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमको ये लड़की दिखाई जाती है जिसका मुंह लटका होता है। यहाँ पर इस लड़की का नाम होता है गीता। गीता को आज देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। लड़का जैसे ही गीता को देखता है लड़का हो जाता है गीता पर लट्टू। और जब ये लोग अकेले में बात करने जाते हैं तब लड़का सीधा बोलता है, देख गीता, मैं तुझको अभी से ही फुका हुआ प्यार करने लगा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे से ही शादी करे। अब गीता बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, पर गीता की मम्मी के अंदर जुम्मन कीड़ा था। अभी तो बहुत सारे ऑप्शन है, हम लोग जल्दबाजी में आकर इस लड़के को हाँ क्यों करें, और वैसे भी वो छोटी जात वाला है, इसीलिए तो शादी की जल्दी मचा रहा है। और गीता भी यहाँ पर कान लगाकर बात सुन रही होती है और गीता को इतनी भयंकर गुस्सा आती है कि क्या ही बताएं। नहीं, जब तेरी लड़की को लड़का पसंद आ गया तो काहे के लिए आंटी जी दुनिया भर की पंचायत मचा रही हैं। खैर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमको एक वकील दिखाया जाता है। इस वकील को हम बुलाएंगे विशाल। तो विशाल से मिलने ये महिला आती है। इस महिला को हम बुलाएंगे पूनम। तो पूनम यहाँ पर विशाल को समझाती है कि जो उसका हस्बैंड है वो उसको डिवोर्स देना चाहता है। तो विशाल कहता है, अरे कैसी बात कर रही हो मैडम, ये केस तो हम ही जीतेंगे और मैं आपको आपके हस्बैंड से कम 10 लाख रुपए तक दिलवाऊंगा, बिल्कुल भी चिंता मत करो और उस 9-10 लाख में से आपको जितना लगे उतना मुझे दे देना। तभी पूनम बोलती है, अरे भाई साहब, काहे के लिए इतना जल्दी भाग रहे हो, मुझे अपने पति को डिवोर्स नहीं देना क्योंकि मैं अपने पति से फुका हुआ प्यार करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो मेरे साथ ही रहे। मेरे पति का मेरे ऊपर ये इल्जाम है कि मैं माँ नहीं बन सकती। तो विशाल यहाँ पर बहुत कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पर फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमको यहाँ पर तीसरी स्टोरी सुनाई जाती है। आप लोग ना इस मूवी के अंदर कंफ्यूज नहीं होने वाले, मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब इस तीसरी स्टोरी के अंदर 2 लोग बैठे होते हैं। इस लड़की को हम बुलाएंगे मुंडी और लड़के को हम बुलाएंगे जानू। तो ये लोग एक दूसरे को ब्लाइंड डेट कर रहे होते हैं, जहाँ पर जानू को ये मालूम चलता है कि जो मुंडी है वो एकदम एंटिक पीस है। मुंडी का मानना है कि शादी ब्याह धोखा है, लाइफ टाइम अक्कुम बक्कुम करो यही मौका है। और जानू भी इस बात से एग्री करता है। जानू कहता है ठीक है, हम लोग ऐसे ही रिलेशनशिप में रहेंगे जहाँ पर ना शादी ना ही सगाई, बेहुदाई बेहुदाई। अब यहाँ पर हमको एक चौथी स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर एक बंदा प्रोड्यूसर को अपनी स्टोरी समझा रहा होता है कि एक लड़का आएगा, एक लड़की आएगी, मंडप में बैठ जाएंगे, शादी हो जाएगी, मूवी खत्म। अब जैसे आपको ये स्टोरी एकदम भूतिया लगी वैसे ही इस आदमी को लगती है। तो इस आदमी से कहता है ठीक है, देखते हैं क्या होता है, अभी तुम जाओ। इस बंदे को हम बुलाएंगे नितिन। और नितिन परेशान होकर अपना बाहर फूफू कर रहा होता है। तभी यहाँ पर नितिन के पास एक फोन आता है जहाँ पर एक महिला उससे कहती है कि नितिन, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरा भटूरा फूल चुका है। और ये बात सुनकर नितिन की फटके 64 हो जाती है। और जिस लड़की का उसके पास फोन आया था उसको हम बुलाएंगे पल्लवी। अब चारों स्टोरी का मैंने थोड़ा थोड़ा आपको समझा दिया। अब देखो, जो मुंडी और जानू की स्टोरी थी वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन चल रही थी। दोनों दबा कर अक्कुम बक्कुम कर रहे थे, शादी ब्याह बच्चे वगैरह कोई प्रेशर नहीं था। और मुंडी भी ना एकदम चटकी किस्म की लड़की थी। वही सच में उसका जो मन करता था वही करती थी। उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसके बारे में क्या ही सोचता है। उसके लिए जमाना जाए चाह उताने, वो तो वही करेगी जो उसको पसंद है। और इसके जस्ट अपोजिट गीता, जो कि बहुत ही ज्यादा सुलझी हुई लड़की थी, अपने घर वालों का कहना मानती थी, पर वो इसी बात से परेशान थी। घर वाले मतलब उसकी माँ, घर वाले नहीं, उसकी माँ इम्पोर्टेंट थी, वही अपनी अपनी चलाया करती थी। और जो गीता के पिताजी थे वो गीता को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया करते थे, पर उनकी अपनी बीवी से फटती थी। और गीता के लिए जो भी लड़का आता वो उसको रिजेक्ट कर देती। मतलब गीता को देखने इतने सारे लड़के आते पर इस औरत को एक भी लड़का पसंद नहीं आता। पता नहीं इसको कौन सा हूर का परा चाहिए था। और गीता भी इस बात से परेशान थी कि मेरी माँ क्या सटक मटक गई, क्या चाहती क्या है ये। और यही सेम चीज जानू को नहीं मालूम थी कि आखिर मुंडी को चाहिए क्या, क्योंकि जानू मुंडी से पुका हुआ प्यार करने लगा था। वो उसकी बहुत ही ज्यादा क्लोज आ चुका था, वो उसका बहुत ही ज्यादा ख्याल रखता था। पर मुंडी एक नंबर की खिसकी हुई लड़की थी, वो उसकी प्यार मोहब्बत की बातों को इग्नोर करती है। और जो पूनम का केस था वो भी रनिंग में था और वो लड़की जिसका नाम था पल्लवी, जो कि प्रेग्नेंट हो चुकी थी, वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा परेशान थी क्योंकि उसका पापड़ जैसा पेट अब पूरी जैसा हो चुका था और वो बहुत ही ज्यादा दुखी थी। पर उसी की दूसरी साइड जो गीता के पिताजी थे वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश थे क्योंकि जो उनके बचपन के टीचर थे उनका हो चुका था राम नाम सत्य। तो यहाँ पर दम से उनकी अर्थी पर नाच रहे होते हैं और ऐसा करते हुए उनको एक आदमी देख लेता है। और ये आदमी वही था जो कि आज उनकी बेटी को देखने आने वाला था। और इस बार सो मच चूजी गीता की मम्मी को भी ये लड़का पसंद आ जाता है। पर जब इस लड़के को मालूम चलता है कि इस लड़की के पिताजी ये चमन लंडोरे जी हैं, तो वो मुंह पर बना करके चला जाता है और गीता के पिताजी को गीता की माता जी माँ बहन की गाली देती है। अब हम लोग आते हैं पूनम की स्टोरी पे। तो विशाल ने पूनम से कहा था कि आप एक बार मेडिकल
टेस्ट कराओ कि आपके बारे में जो आपका पति बोल रहा है वो बात सही भी है कि नहीं। तो यहाँ पर हमको क्या मालूम चलता है कि जो पूनम का हस्बैंड है वो एक नंबर का चादर मोड़ आदमी है। पूनम को ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है कि वो माँ नहीं बन सकती और वो यहाँ पर फूट फूट के रोने लगती है। अब यहाँ पर पूनम रो रही थी और दूसरी साइड पल्लवी रो रही थी, क्योंकि पल्लवी इस बच्चे का क्या ही करे। और नितिन भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा था। पल्लवी चाह रही थी कि उसका जो भटूरा है उसका रिजल्ट आए ही ना इस दुनिया में। समझ रहे होगे आप मैं क्या कहना चाहता हूँ। डायरेक्ट बोलूंगा तो यूट्यूब मेरी लंका लगा देगा। वैसी ही लंका जैसी लंका पूनम का पति पूनम के कैरेक्टर पर लगा रहा होता है। वो कहता है कि ये पूनम एक नंबर की वैसी वाली औरत है, इसको तरह तरह के स्वाद चखने हैं। और पूनम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। वो एकदम से टूट चुकी थी कि जिसको वो इतना प्यार करती है वो उसके बारे में ऐसा सोचता है। अब विशाल भी यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं बोल पाता, क्योंकि पूनम को जब डिवोर्स चाहिए ही नहीं है और वो कैसे मना लेगा सामने वाले आदमी को कि भैया तू रख ले अपनी बीवी को। इम्पॉसिबल ही था। तब कोर्ट की डेट आगे बढ़ जाती है और जो नितिन था वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा था कि आखिर पल्लवी की समस्या का समाधान कैसे करे। हमको वो डॉक्टर कैसे मिलेगा जो कि इन सब कामों में एक्सपर्ट हो। वो पैसे का जुगाड़ करके पल्लवी का टेस्ट करवाता है, जहाँ पर क्या मालूम चलता है कि पल्लवी के अंदर पलने वाला बच्चा 4 महीने का हो चुका है। यानी कि अब अगर डॉक्टर कुछ भी इंटरफेयर करते हैं तो वो चीज इलीगल होगी। अब इन चारों ही स्टोरी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिनको सुनने के बाद आप बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाओगे। पहले बात करते हैं गीता की स्टोरी की। तो फाइनली गीता को एक बहुत ही अच्छा लड़का देखने आया था। वो लड़का गीता को भी पसंद कर लेता है। गीता तो वैसे ही मचल रही थी शादी के लिए। एंड मोमेंट पर गीता की माँ फिर कूद पड़ती है कि मैं इस लड़के से शादी नहीं कराऊंगी अपनी बेटी की। पता है उसके बड़े भाई का बेटा अब नॉर्मल पैदा हुआ था, क्या पता वही जेनेटिक मेरी बेटी के अंदर चले जाए और मेरी बेटी का भी वैसे ही बच्चा हो जाए। मैं नहीं चाहती ऐसा कुछ हो मेरी बेटी के साथ। तो बोलो पेंसिल और गीता की शादी फिर से कैंसिल। और अब गीता को अपनी माँ के ऊपर ऐसी गुस्सा आ रही थी कि वो अपनी माँ की माँ बहन कर दे। अब यहाँ पर गीता का दिल टूट गया। अब बारी करते हैं दूसरी स्टोरी की, नितिन और पल्लवी की। तो डॉक्टर साफ साफ मना कर देते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ये गलत है। और ये बात जानने के बाद पल्लवी बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। अब 2 पार्टी दुखी हो चुकी है। अब बारी आती है तीसरी पार्टी की, मुंडी, जो कि खुद यहाँ पर पार्टी कर रही होती है। जैसा कि मैंने आपको मुंडी के बारे में बताया था, मुंडी थी एकदम खुले मिजाज की लड़की। उसको नहीं चाहिए प्यार मोहब्बत धोखा, उसको चाहिए बस लाइफ को एंजॉय करने का मौका। कि तभी यहाँ पर जानू आकर बहुत ही ज्यादा रोमांटिक तरीके से मुंडी को प्रपोज कर देता है और मुंडी भी लाइक रोनाल्डो जैसी किक मार के इस रिंग को 500 फीट दूर फेंक देती है और जानू का यहाँ पर दिल टूट जाता है। अब बारी आती है चौथी स्टोरी की, पूनम, जिसके कैरेक्टर के ऊपर काफी सारे इल्जाम लग रहे थे। वो यहाँ पर आज कह देती है ठीक है मैं डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरे कैरेक्टर के ऊपर ऐसे ही इल्जाम लगेंगे तो मैं इतनी भी ज्यादा नीचे गिरी हुई नहीं हूँ कि हर चीज को एक्सेप्ट करके भी इस आदमी के साथ रहूं जिससे मैं इतना ज्यादा प्यार करती हूँ। और अब यहाँ पर पूनम भी दुखी हो जाती है, क्योंकि वो जो नहीं चाहती थी अब उसको वो करना पड़ेगा, डिवोर्स। अब गीता की लाइफ जो थी उसमें एक और बड़ा दुख आने वाला था। जिस दिन उसके पिताजी का बर्थडे था उसी दिन उसके पिताजी को हार्ट अटैक आ जाता है और उनका हो जाता है राम नाम सत्य। और गीता और उसकी मम्मी अब पूरी तरीके से टूट चुकी थी, क्योंकि अब घर को कौन संभालेगा। जवान लड़की की शादी भी नहीं हुई है। अब जो पूनम थी जो कि इतने बड़े क्रम से बाहर निकली थी, वो फोकस करती है अपने करियर पर और वो अपने करियर में बहुत ही ज्यादा अच्छा कर रही थी। और विशाल पूनम पर लट्टू हो चुका था, जी हाँ वही वकील। और इन दोनों का भी मामला सेट हो जाता है। और जो मुंडी थी ना वो भी जानू को समझाती है कि देख जानू, मैंने शुरू में ही तेरे से कहा था कि मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ने वाली, मुझको बस तू एक रीजन दे दे जिसकी वजह से हम लोग शादी करें। और जो नितिन था उसका एक दोस्त आता है उसके पास और कहता है देख मैं तेरी व्यवस्था करा दूंगा, ठीक है, मुझे मालूम है तू क्या चाहता है, तेरा काम हो जाएगा। मैं एक डॉक्टर का तेरे को एड्रेस दे रहा हूँ, वहाँ पर चले जा। वो डॉक्टर वैसे ही काम करता है। अब गीता के पिता के शोक में जो लोग भी आ रहे थे उनमें से एक आदमी जो कि इस गांव का काफी जाना माना आदमी था, वो कहता है कि देखिए माँ जी, मैं चाहता हूँ कि आपकी गीता मेरे बेटे से शादी करे। मैं नहीं चाहता कि आप लोग ऐसे ही दुखी रहे जिंदगी भर। तो गीता की माँ यहाँ पर हाँ कर देती है। और पूनम और विशाल का सब कुछ बढ़िया चल ही रहा था। विशाल ने अपनी माता जी को भी मिलवा दिया था पूनम से। पर यहाँ पर मुंडी और जानू का मामला बिगड़ जाता है, क्योंकि मुंडी यहाँ पर अपने फ्रेंड के साथ खुलेआम फ्लर्ट कर रही होती है जानू के सामने। कहीं उसकी बॉडी देख रही होती है, कहीं उसके लुक्स के बारे में अच्छा अच्छा बोल रही होती है। और अब जानू कितना ही सहेगा भाई, कोई बंदा एक हद तक ही सह सकता है। और अब जानू का पारा हाई हो जाता है और ऐसी आर्ग्यूमेंट में जानू को क्या मालूम चलता है कि जो मुंडी है वो एक डिवोर्सी है। और जानू डिसाइड करता है मुंडी को छोड़ने का और मुंडी यहाँ से अपना सामान पैक करके चली जाती है। और जो नितिन और पल्लवी थे उनको भी वो डॉक्टर मिल गया था जो कि उनका पूरा काम करते। और आज पल्लवी का ऑपरेशन था। फिलहाल अभी सबसे ज्यादा बड़ा झटका लगने वाला था पूनम को।
जी हाँ, पूनम के पास आती है विशाल की माता जी और कहती है, देखो पूनम, मैं चाहती हूँ कि तू मेरे बेटे को भूल जा। तो पूनम कहती है, क्या लहन की बोली, क्या बोल रही है ये? तो विशाल की माँ कहती है कि मैं ठीक बोल रही हूँ। देखो मुझे मालूम है कि विशाल तुम्हारे साथ बहुत खुश रहेगा। विशाल की एक छोटी बहन है, लड़का ढूंढने में प्रॉब्लम होगी जब उनको मालूम चलेगा कि उनके बड़े बेटे ने एक डिवोर्सी औरत से शादी करी है, तो मैं चाहती हूँ कि तू उसको भूल जा। तो पूनम कहती है, काम करते हैं, विशाल को यहाँ पर आने दीजिए। तभी पूनम क्या नोटिस करती है कि विशाल की माता जी विशाल को कॉल पे लेकर ये बात कर रही है। और अब मानो पूनम के दिल में आर्या नहीं सीधा सीधा बुलडोजर चल जाता कि साला फिर से कट गया। मतलब मुझे दिल से बुरा लगता है पूनम के लिए, और ऐसे मुझे बुरा लग रहा था गीता के लिए, क्योंकि गीता की भी शादी उससे हो रही थी जिसको वो पसंद नहीं करती थी। सेम दुख हो रहा था पल्लवी को कि उसने जिंदगी को दुनिया में नहीं आने दिया। सेम गोस टू मुंडी। मुंडी भी अब अकेले पड़ चुकी है। दरअसल मुंडी को एक मेंटली प्रॉब्लम थी। दरअसल उसका जो डिवोर्स हुआ था उसके ट्रॉमा से वो निकल नहीं पा रही थी, इसलिए वो चाहती थी कि कोई भी लव रिलेशनशिप ना आए उसकी लाइफ में। खैर अब यहीं पर ये कहानी रुक जाती है, क्योंकि ये कहानी लिखी थी एक राइटर ने। ये राइटर कौन होती है? पल्लवी। जी हाँ, यहाँ पर लोग पल्लवी से पूछते हैं कि जो आपने कहानी सुनाई है मुझे चारों की चारों, वो क्या सच में आपकी जिंदगी से रिलेटेड थी? तो पल्लवी कहती है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किसकी लाइफ को सही मानते हो। पल्लवी यहाँ से बाहर निकल जाती है और हमको क्या मालूम चलता है कि ये चारों की चारों स्टोरी पल्लवी के साथ हो चुकी थी। और बस यहीं पर ये मूवी थी एंड हो जाती है। जब मैंने इस मूवी को देखा तो इस मूवी ने मेरे को बहुत ज्यादा कंफ्यूज किया, पर मैंने आपको बहुत ही ज्यादा इजी तरीके से इस मूवी को एक्सप्लेन किया। इस मूवी से जो गीता की स्टोरी है उससे हमको यही सीखने को मिला कि सही मोमेंट का इंतजार नहीं करना चाहिए। क्या पता जो अभी है वही सही मोमेंट हो। फिलहाल आपको इन चारों में से किसकी स्टोरी सबसे अच्छी लगी, या फिर कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा होतिया लगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। आपके अगल बगल ऐसी ही बेहतरीन सी स्टोरी आ रही है जिनको आप देखोगे तो आपका पूरा डाटा वसूल हो जाएगा। तो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, सब्सक्राइब माय चैनल नाउ। बस।